हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग CGPCS के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट CSAT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है एक्मे ACME और फिर लिखा है MACE। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ALGA। अब हमको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ACM और E, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MACE। ठीक है, तो हमको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए कि A की जगह M लिखा है, यानी A की जगह M है, मतलब ये थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर पे लाना है। ठीक है, थर्ड नंबर को फर्स्ट पे लाया है और फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले गया है। ठीक है, और लास्ट वाले लोग सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में 3 जगह ऐसा है जहाँ पे लास्ट वाला सेम है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लास्ट वाला सेम रहेगा। ठीक है, और याद रखिए थर्ड वाला को हमको पहले लाना है, थर्ड वाला पहले। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला था ये हमको सेकंड पे ले जाना है। ठीक है, और जो सेकंड वाला था ये हमको थर्ड पे ले जाना है। तो ये हमारा बन गया ना गाला, आपको दिख रहा है GALA। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका GALA है। आई होप आपको क्लियर होगा और समझ में भी आया होगा। मतलब जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। ठीक है, बीच में यहाँ पे समानुपात का साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, फिर अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे देखिए, यहाँ पर ELGHTY ये लिखा है, उसको क्या लिख दिया है GIEYTH लिख दिया है। ठीक है, तो जिस तरह से जो संबंध इन दोनों में होगा वही आउटपुट से इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि जो फर्स्ट में है उसको थर्ड में ले जाना है, फर्स्ट का थर्ड में, यानी कि इसमें जो O है ये फर्स्ट पे है। तो ऑप्शंस में देखिए कि O कहाँ कहाँ थर्ड में है। तो 3 ऑप्शन में आपको O थर्ड में दिखेगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि ये जो I है, ये I जो है, ठीक है, ये I है। ठीक है ना, AI, ये L गलती से मिसप्रिंट है। ये जो I है, तो ये I जो है वो एज इट इज क्या है, सेम यहाँ पर भी है। मतलब दोनों जगह I बिल्कुल सेम जगह पे है। और जो Y है, ठीक है, सॉरी जो E है, मतलब ये जो फर्स्ट में है वो थर्ड में है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो थर्ड में है वो फर्स्ट में है। तो याद रखिए टी आपको कहीं फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ये आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो चले गए वैसे भी। ठीक है, मतलब ये आपको मिल गया है, 3 तो मिल ही गया आपको। ठीक है, ये 3 भी इसमें सेम है और ये 3 भी इसमें सेम है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो H है फोर्थ वाला वो लास्ट में होना चाहिए। तो जो P है यहाँ पर फोर्थ वाला वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो P लास्ट में यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे हमको TU देखना है। तो देखिए, इसमें अब हमारा ये फिफ्थ वाला T एकदम सेम जगह पे है, यानी फिफ्थ नंबर को सेम जगह पे रखना है। तो याद रखिए फिफ्थ वाला सेम किस में है, बताइए किस में सेम है P वाला। देखिए इसमें सेम है, यानी ऑप्शन नंबर जो D हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिया जो दोनों रिलेशन इसमें है वैसा ही रिलेशन इन दोनों में होगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है थर्ड वाला लीवर का हार्ट से वही संबंध है जो किडनी का किससे है। बताइए किडनी का किससे होगा, बिल्कुल सही, किडनी का होगा लंग से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, कनाडा का चिली से वही संबंध है जो जर्मनी से किसका होगा। तो याद रखिए जर्मनी से किसका होगा, बताइए।
जर्मनी का स्पेन से होगा, ठीक है। फिर देखिए बेसिक, बेसिक का पास्कल, फिर फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन का क्या हो जाएगा बताइए? तो याद रखिएगा फोर्ट्रैन का हमारा हो जाएगा कोबोल। फिर देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मैजलीस डाइट और जो नेसेट है वो क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये विभिन्न देशों की संसद है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है रिकेट्स स्कर्वी बेरी बेरी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है? ये विटामिन से होने वाले रोग हैं। फिर देखिए कान्हा, पेरियार, दाचिगम, ये सभी क्या है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर है कॉमेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है खगोलीय पिंड। फिर है विजुवियस, विसुवियस, एटना, किलिमंजारो, ये सब क्या है? तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी वाले स्थान है। इन तीनों में बेसिकली सिमिलरली मतलब कौन किससे सिमिलर है वो चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ बिकॉज पूछे जा रहे हैं तो वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जो ये बुद्धिमत्ता वाले जो टेस्ट होते हैं सामान्य मानसिक योग्यता वाले, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। देखिए मिशिगन, बैकाल और निकारागुआ किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये झीलों के नाम है। फिर है नॉट, वॉट और फैथम, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है बताइए? बिल्कुल सही, ये माप की इकाइयाँ हैं, माप की इकाइयाँ, ठीक है। याद रखिएगा माप की इकाइयाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि कोलंबस, मैगेलन और वास्को डी गामा ये क्या है? तो याद रखिएगा ये हैं प्राचीन नाविकों के नाम। देखिए न्यूज़पेपर और होर्डिंग, टेलीविज़न किससे सिमिलर है ये सारी चीज़ें? तो याद रखिएगा ये सिमिलर है मीडिया के, ऑप्शन नंबर बी मीडिया, ठीक है। फिर देखिए लिखा है मरकरी, सैटर्न, प्लूटो, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? याद रखिएगा ग्रहों से रिलेटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट, डायमंड और कोक, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये रिलेटेड हो जाएगा, अप्रूप है ये कार्बन के। तो मतलब बेसिकली इसमें पूछना है कि कौन किससे सिमिलर, पूछ रहा है कि कौन किससे सिमिलर है, किस ऑप्शन से, तो वही हमें मैच करना है। देखिए फिर लिखा है बंटूज, खासीस और माओरीस, ये किससे रिलेटेड है बताइए? किससे रिलेटेड है? बिल्कुल करेक्ट, ये जनजाति लोग हैं। फिर देखिए अगला क्या है, पारादीप, हल्दिया और कांडला, ये क्या है? तो आपको याद होगा ये जो है वो बंदरगाह है। इसके लिए बेसिकली आपके पास एक नॉलेज बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि 6:18 दिया है और फिर उसके बाद दिया है 4 क्वेश्चन मार्क कि इसमें ये कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में संबंध हमें देखना है। तो क्या करें कि 6:18 में बदल जाए? तो याद रखिएगा यहाँ पर संबंध जो है इसमें ये लगाया जा रहा है 6 की घात मान लीजिए 2 है और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 36 और 2 ये हमारा 18 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों का जो संबंध इसमें है वही संबंध इन दोनों में होगा। तो मतलब हम लोगों को करना है यहाँ पर 4 की घात में 2 और 2 यानी कि 4 चौको 16 और 2 यानी कि 8, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की ज़रूरत है, आपको कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आपसे ये बनेगा। अब देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है 4, 5, 6 और अनुपात 15, उसके बाद समानुपात लिखा है कि 7, 8, 9, फिर उसका अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में होगा। और जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 456, ठीक है। मान लीजिए आप इसको जोड़ते हैं 4, 5 और 6 जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ लिखा है 7 + 8 और +9, इसको जोड़ने पर हमारा आएगा 24, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 24। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 1 8 से किस प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा? तो याद रखिए 1 की घात में अगर हम 3 कर सकते हैं तो हम 2 की घात में 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों संबंध है, ठीक है।
1 जो है वो 2 से 1 कम है या 1 2 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, यहाँ 64 है। 64 कैसे होगा, बताइए कैसे होगा 64? 4 की घात में अगर 3 रहेगा तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि 3 की घात में अगर 3 रहेगा तो ये दोनों का जो संबंध है वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27, ठीक है। बिल्कुल आपको इसी तरह का अप्रोच रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आप इसे घर में बैठ के ज़रूर से ज़रूर बनाएं। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार नोटिस कीजिए कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट लगाया गया है। जैसे देखिए ए है, ए के बाद जेड वाई है, ठीक है। तो जेड वाई को अलग कर दीजिए, फिर बी है, फिर एक्स डब्ल्यू है, फिर सी है, फिर वी यू है, फिर डी है, टी एस को एक साथ रखिए, ई को अलग कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि ए, ठीक है, ए हमारा 1 हो जाएगा, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, और वाई हमारा कौन से नंबर पे है, 25 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, एक्स हमारा कौन से नंबर पे आता है, 24, और डब्ल्यू हमारा 23, ठीक है। इस तरीके से यदि क्रम चलेगा तो याद रखिए ये हमारा क्या है, संख्या जो है वो ए बी सी डी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ए बी सी डी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और जो हमारा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, मतलब ये हमारा क्या है, पीछे के क्रम की ओर चल रहा है। तो एस से पहले हमारा आर होगा, आर से पहले क्यू होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह की अप्रोच भी लगानी है। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। जैसे देखिए जेड का हमारा 26 हो गया, ठीक है, और यू का हमारा हो गया 21, और क्यू का हमारा 17, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और यहाँ एल का हमारा कितना होता है, 12। देखिए ये इससे 5 कम है, ये इससे 4 कम है, तो यहाँ पर हमारा होगा 17 से 3, 17 से 3 कम क्या होगा, 14, 17 से 3 कम होता है 14, हमारा हो जाएगा एन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे एन होगा, जेड यू क्यू एन और एल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ ए लिखा है, ए का हमारा हमको पता है कि जो ए है उसका जो हमारा साइन है वो हमारा ए का नंबरिंग करते हैं 1, और डी का हमारा 4, ई का हमारा हो जाएगा 5, और एच का हमारा 8, और आई का हमारा 9 हो जाएगा, एल हमारा 12 नंबर पे होता है, 12, ठीक है। एम हमारा 13 नंबर पे होता है, फिर उसके बाद है पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, उसके बाद टी होता है 20 और 21, ठीक। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखिए इन लोगों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले वो 1 से 4 कितना ज़्यादा है बताइए, 3, ठीक है। 4 से 5 1, फिर 5 से 3, फिर उसके बाद 8 से 9 1, यहाँ 3 1 3 1 3 1 चल रहा है। तो लास्ट वाले में देखिए कि u है, u से अगर हम 3 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, u से 3, तो हमारा ये 24 में हमारा हो जाएगा x, ठीक है। 24 में हमारा x, और x के बाद हमारा y, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से क्रम चल रहा है ना, डी ई एल एम पी क्यू टी यू, तो बिल्कुल यहाँ एक्स वाई, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कल ज़रूर बना के रखेंगे, और यदि नहीं बनेगा तो आप मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कि यस मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए बाकी के क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे सारा। मैं इनमें से कुछ बता देती हूँ। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये सारे आप बना लेंगे, ठीक है। 22, 23 ये सब आप लोग बना लेंगे। मान लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है EAC, EAC, और यहाँ लिखा है GCE, और यहाँ लिखा है IE और G। येलो नहीं दिखाई दे रहा है, पेन का कलर चेंज करते हैं पहले। देखिए E से G कितना ज़्यादा है, सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं एक बार सुविधा के लिए। 5, 1 और 3, ये हमारा 7, 3, 5, I हो जाएगा हमारा 9, 9, 5 और 7, ठीक है। अब देखिए जो ये है 5 7 से 2 ज़्यादा है, 1 3 से 2 ज़्यादा है, 3 5 से 2 ज़्यादा है, फिर 7 जो है वो 9 से 2 ज़्यादा है, 3 5 से 2 ज़्यादा है, 5 7 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये कि IEG के बाद हम लोग को तीनों में ही 2 प्लस करने हैं, ठीक है। तीनों में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो फिर जो हमको मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ 9 और यहाँ 11 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, और 7 और 2 9, ठीक है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए। बिल्कुल करेक्ट, वो हमारा आ जाएगा K, G और I, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके का आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रोच रखना है। फिर देखिए मान लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है CAT, C को नंबरिंग दे तो ये 3 होगा, ये 1 होगा और ये हमारा होगा 20। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है FDW, F का हमारा हो जाएगा 6, D का 4 और इसका 23। उसके बाद है IGJ, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा नंबरिंग 9 और G का क्या होता है 7 और Z का 26 नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखिए 3 6 से 3 ज़्यादा है, 1 4 से 3 ज़्यादा है, 20 23 से 3 ज़्यादा है, फिर सेम 6 9 से 3 ज़्यादा है, 4 7 से 3 ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ 23 दिया है, उससे 26 3 ज़्यादा है। यानी कि I G और Z, इससे अगर हम 3 3 प्लस कर दें, इसमें 3 3 3 3 प्लस कर दें, तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर D, LJ और C, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा LJC यानी ऑप्शन नंबर D। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, ठीक है। और CSET को बिल्कुल भी हल्के में मत लें।